गुरुग्राम में पिछले काफ़ी दिनों से कुछ आवारा कुत्तों का आतंक राजीव नगर कॉलोनी में मचाया हुआ है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया के पास में आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह कुत्ते दूर से ही आदमी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और जाकर के उसे काट खाते हैं। राजीव नगर कॉलोनी में काफ़ी लोगों को कुत्ते ने काट खाया है, जो कि डॉग बाइट के इंजेक्शन भी लगवा चुके हैं अपने आप को। परेशान है एक महिला के द्वारा, जो कि कुत्तों को खाना खिला खिला के वहाँ पर बाहर से भी कुत्तों को बुला करके लाती है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यह महिला खाना रख देती है वहाँ पर, खाना सुबह से लेके अगले दिन तक सड़ता रहता है। कुत्ते आते हैं, खाते हैं और यह महिला लोगों के घरों के सामने कुत्तों को खाना खिलाने के लिए रख देती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोगों के घरों में भी यह महिला खाना खिलाने के लिए रख जाती है, जो कि उनकी चारदीवारी के अंदर होता है। वहाँ पे खाना सड़ता रहता है, लेकिन बावजूद शिकायत करने के यह महिला, जो कि सुमन मिश्रा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, खाना खिलाने के लिए आती है और अगर कोई मना करता है तो उससे लड़ाई करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। लोगों ने बताया कि वह इसकी जुल्म के खिलाफ़ जहां भी शिकायत करते हैं वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि मेनका गांधी के ऑफिस से यह महिला फ़ोन करवा देती है और ख़ुद को भी मेनका गांधी के ऑफिस में कार्यरत बता रही है। कह रही है कि उनके द्वारा जो एनजीओ चलाई जा रही है उसमें यह काम करती है, इसलिए कोई भी इसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहा है। सुमन मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या दिक्कत है सर? अभी मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने गई थी तो मुझे पता चला कि किसी लेडीज से जो जिनके बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, कह रही है कि देख, सुमन मिश्रा कह रही है कि देख तुम्हारी बेटी ये मैडम को मैं कितने चक्कर कटवाती हूँ। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी देखना तुम्हारी मैडम का कितने चक्कर कटवा रही हूँ। और ये हम फेक न्यूज़ नहीं दे रहे हैं क्या? इतने लोग खड़े हैं, सब इतना काम छोड़ के, मैं तो अभी ट्यूशन भी छोड़ के यहाँ बैठी हूँ। सुमन मिश्रा ने दिया है, दे रही है। उस लेडी से कह रही थी, मुझसे तो बात करेगी नहीं, उस लेडी से कह रही थी, अगर वो लेडीज होती तो मैं अभी बुलवा देती। कह रही है कि देख तुम्हारी मैडम का मैं क्या करती हूँ, कितने कोर्ट के चक्कर, पुलिस के चक्कर कटवाती हूँ, ऐसे कह रही है। और मीडिया फंसाने की धमकी दी जा रही है। हाँ, फंसाने की धमकी। भाई मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है, मेरी बेटी को काटा, मैं कुछ करूँ नहीं? मेरे उमा देवी की भी बताओ, को काटा, मैंने तो कितने जगह रिक्वेस्ट भी किया, अगर मैंने जिसके जिसके पास फोन किया होगा सबको पता है मैंने कितना रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस चीज से निकालो। जब नहीं निकला है तो ये समाधान निकाले हैं हमने। मान लो ये समाधान नहीं होता, अगर ये बातें मेरी पहुंच भी रही है, मैंने कितने लोगों के पास फोन किया, मैं कितना मेंटली डिस्टर्ब हुई हूँ, कितना वो हुई हूँ। हाँ, उनको पता चलेगा इस बात से, पर अगर नहीं कोई समाधान निकला तो मुझे ये करना पड़ा। अच्छा, आप लोग हमारे साथ खड़े हो। जैसे कि आपका कोई समाधान नहीं होता है, अगला आपका कदम क्या होगा? अगला यही कदम होगा कि हम जाम लगाएंगे, 12 सेक्टर चौक पे जाम लगाएंगे। भाई हमारे बच्चे का आना जाना, हम कहाँ भाग के जाए? किराएदार है, कहीं भाग के चले जाए? हाँ, 5 नंबर बच्चे सारे छोड़ चुके हैं आना जाना। कितने लोग हैं तो छोड़ चुके हैं आना जाना, हम लोग भी छोड़ दे। मेरा तो यहाँ रोजगार चल रहा है, मैं कैसे छोड़ दूँ यहाँ से? कह रही यहाँ से भगा के छोड़ूंगी। वो तो हमारे मकान मालिक अच्छे थे कि हमें कोई सपोर्ट दिए है, अगर कोई और होता तो कहता चलो अपना रास्ता नापो। यह कुत्ते आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सुमन मिश्रा के घर में रहते हैं। वह बाहर तो कुत्तों को खाना खिलाती है, लेकिन घर में भी अपनी सिक्योरिटी के लिए शायद उसने कुत्ते रखे हुए ताकि कोई उसे कुछ कहने नहीं आ सके। अपने बेटे को बुलाओ ना। आपने कुत्ते को छेड़ा था क्या? कुछ चुप रहो ना। पत्थर मारा था कुत्ते को? कुछ कहा था कुत्ते को आपने? तो कुत्ता आपके पास अपने काटने लग गया? क्या कर रहा था कुत्ता उस समय? खाना खा रहा था? बैठा था? क्या नाम है आपका? ये कितने दिन पहले की घटना है? 1.5 महीना। और आपका? 1 साल हो गया पूरा। 1 साल। पूरा 1 साल हो गया। और मेरे को तो वो गंदी गाली दी है, मेरी रिकॉर्डिंग है उसके। नाम बताइए। संदीप सैनी। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? यहाँ पे तेरे लोग कुत्ते काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? यहाँ पे आवारा कुत्ते इतने ज्यादा हैं। मैं तो घर पे आ रहा था अपने, जी। गाड़ी से जैसे ही उतरा तुरंत ही उसने कुत्ते ने काट लिया। उस समय कौन कौन मौजूद था उसके पास? कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था। कुत्ते थे 4-5। सुमन मिश्रा थी उस समय? नहीं, जब तो नहीं थी।
तो ये कुत्ता कितना बड़ा था, मतलब कितने साल का कुत्ता था जिसने काटा? काफी बड़े बड़े कुत्ते हैं यहाँ पे सारे। कुत्ते इतने खूंखार हो गए हैं यहाँ हाँ, पे। खुखार हो गए हैं, बच्चों के भी, मेरे भतीजे के भी काटा हुआ है, ये खड़ा है यहीं पे। तो ऐसा ऐसा क्या है जो कुत्ते आपको मतलब वहां से जाते हो और कुत्ता भौंकने लग जाता काटने लग जाता है? ये आवारा कुत्ते हैं, और जब भी मतलब बच्चे उनके पास से निकले तो काट लेते हैं, बड़े निकले तो उनको काट लेते हैं। मतलब मनमौजी हो गया, जब मन मनमौजी किया हो तो गए। काट लिया। तो आपने आधे आवारा हैं, आधे उसके पालतू हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। आपने इसकी कोई कंप्लेंट किसी को दी या निगम में या सेक्टर 14 की चौकी में कंप्लेंट दी हुई है, कार्रवाई की उन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया टीम जब कल सुमन मिश्रा का पक्ष जानने उसके घर पे गई तो वहाँ पर वह चुपके से निकल गई और उसने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। साथ ही लोगों ने उसके खिलाफ हल्ला बोल दिया है और अब भविष्य में उसके लिए खुद भुगतान करेगी। मैं हिमांशु। क्या दिक्कत हुई आपको, क्या परेशानी? मैं एक दिन कॉलेज से आ रहा था तो सुमन मिश्रा के कुत्ते वहाँ पर उसको खाना खिला रही थी, तो एक कुत्ता मेरे पास भागते हुए आया और मेरे पैर पे काट दिया। तो मैंने उनको तो कहा, आपने उस कुत्ते को क्या कुछ कहा था या कुछ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं सीधा आ रहा था, पूरी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है वहाँ पर। मैं सीधा सीधा आ रहा था, वो उनको खाना खिला रही थी, तो एक कुत्ता मेरे पर भाग के आया, पैर पे काट लिया। तो मैंने उनको, सुमन मिश्रा को बोला कि कुत्ते ने काटा मेरे को, तो मेरे पे ही चढ़ गई, कहती अच्छा। पुलिस बुला लूंगी, मेरे बच्चों को कुछ कहा तो। उसे ऐसे करके बोला उसने उन्हें मेरे दिखा से। नहीं कि कुत्ते ने नहीं, आपको वो काट लिया है? उनको दिखा, उन्होंने पहले उन्होंने डंडा भी मारा उसको, फिर वो मेरे पे फिर से आ रहे थे, वो पूरी रिकॉर्डिंग है पूरी। तो फिर से वो आ रहा था मेरे पे, तो मैं उनके पीछे चला गया ताकि वो मेरे को काटे ना। तो फिर कह रही मेरे बच्चों को तुम मेरे को उनको पहले भी मारते हो पत्थरों से, तो अब भी तू भी मारता है मेरे को। और मैं वैसे जाता भी नहीं हूँ वहाँ से पैदल, मैं एक्टिवा पे जाता हूँ, और ऐसे उल्टे सीधे नाम लगा देती है वो। एलिगेशन गलत गलत है। कब की घटना है ये काफ़ी, 2 महीने। हाँ 2 महीने हो गए उसको। ये रेबीज की मेरे पास पूरी वो भी है। क्या हुआ आपके साथ में? मैं अपने घर से दुकान पे जा रहा था और वो कुत्ते को खाना खिला रही थी। एकदम से मेरे ऊपर आया और मेरे को कुत्ते ने काटा और मैं घर में भाग के घुस गया। फिर उसके बाद जब मैंने दिखाया कि मेरे कुत्ते काटा है तो वो मेरे ही घर पे आ गई, मेरे ही घर पे सबको डांटने लगी। और हमने कुछ कहा नहीं था, हम सिर्फ आराम से खड़े ही थे, तो एकदम उस कुत्ते ने मेरे पे हमला किया था। मतलब सुमन मिश्रा की दादागिरी चल रही है। हाँ, कब की घटना है ये पिछले साल नवंबर की घटना है। और जब हमने पुलिस में केस करने की कोशिश करी तो उन्होंने कही कि कुत्ते के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते कुछ। उन्होंने हमारे एक घर पे केस कर दिया। नगर निगम में आपने कभी कोई कंप्लेंट करी आपकी फैमिली ने? नगर निगम पे भी की थी पर वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। निर्मला जी, कौन सी नहीं? ये राजीव नगर 5 नंबर वो काटा था, कब काटा था? पोते को काटा था 1 साल पहला। और फिर हमने कही तो हमारे गल लड़ाई करी, हरन बोली बच्चे मारते हैं कुत्तों को जब खाया है। और हमने नु कहा कि मान लो बच्चे जो जड़ा है। काट लेते हैं तो इसका कोई मतलब इलाज वगैरह के लिए कुछ वो करते नहीं, हैं? कुछ भी नहीं करती, कुछ नहीं, सारे जाया है और उसके लगा है। एक बात बताओ, आप आए हो क्या डंडा लेके आए हो पत्थर लेके आए? नहीं, मान लीजिए कि वो खाना खिलाती हैं, कोई अगर उनके कुत्ते आपको काट रहे हैं तो उनका भरपाई उनको धर के और हमारे बच्चे खड़े रहते हैं तो काट लेती है। और कहे तो लड़न बाज जाए, हमारे घड़े घड़े भी स्कूटर वो हमारे गली द्वार के मोहल्ले आगे में गिर ऐसे जाए। कितने कुत्ते हैं जो यहाँ पर लोग कम से कम 50 कुत्ते होंगे गली में सारी में, चाहे आप तहकीकात कर ले, बहुत तो मर गई। आप एक बार बताइए कि कुत्तों को खाना खिलाती है, लगभग बता रहे हैं कि 1000 रुपए का सामान हर रोज खाता है कुत्तों के लिए। तो नहीं, ये पैसे कहाँ से आते हैं? हमने नहीं पता है कहाँ से लाया है ये, किसी के दुकान ना के। 2 महीने हो गए करीब। 2 महीने तो जब हाँ। ये पहले पोते के काटा, फिर उसके 10-15 दिन बाद बेटे के काटा। एक ही कुत्ता तो था वो या अलग-अलग? आपने इसका विरोध या थाने में एप्लीकेशन दी? कुछ भी ना हुआ, विरोध भी करा, सब इकट्ठे होकर भी गए। कितने साल हो गए इस बात को? साल एक कितने साल हो गए ये केस जाते हुए, ये बताओ आप। आप बताओ कितने महीने? 4-6 महीने तो हो गए। कुत्तों का आतंक इतना फैल रहा है कि हद से ये ज्यादा। आतंक कब से हो रहा है? ये 4-6 महीने तो हो गए। 4-6 महीने से हाँ। हो रहा है। हाँ, कुत्ते तो 2 साल से हैं, काटते नहीं थे पहले। अच्छा। अब ये खुद इशारे करती है और ऐसे कुत्तों के पास खड़ी रहती है और ऐसे करती है, कुत्ता भाग के दौड़ के चिपटता है उसको, जो भी कोई जाता है। तो आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? हम ये कुत्ते हटाओ यहाँ से।
ये चाहते हैं। ना हमें मिश्रा से दुख है, सुमन मिश्रा से, ना कुत्तों से, ना काटे तो कोई कुछ नहीं कहता है। काटते हैं तो फिर परेशानी सभी को हो रही है। तो कभी भी एमसीजी वाले कुत्ते को लेके नहीं गए? सुना था ले गए थे, फिर वो छोड़ दिए। लोगों का कहना है उनकी सुनवाई ना थाने में हो रही है, ना म्यूनसिपल कमेटी में हो रही है। नगर निगम वाले आते हैं और देख करके चले जाते हैं। सब मेनका गांधी के दबाव में किया जा रहा है। उनके ऑफिस से कोई महिला अपने आप को फ़ोन करवा देती है। कमलावती मेरा नाम। क्या परेशानी होती है आपको यहाँ पे? है क्या परेशानी है अम्मा? आपको सुमन हमको मिश्रा ये से? परेशानी है भैया जी, यहाँ पे डाल जाती है सारे कागज आगर, यहाँ छत पे रख जाती है सारे, और यहाँ डाल जाती है हमारे दरवाजे पे। देखो हम कुछ ही बोल नहीं सकते हैं, इसको क्या बोले। अगर आप बोलते हो तो क्या होता है? बोल रहे हैं तो फिर अभी हम बोलेंगे, हमारे को मारेंगे नहीं वो। पहले कभी ऐसा हुआ है? डरते सब? फिर हमारे भैया हमारे पीछे तो कोई है नहीं, मैं तो अकेली हूँ बेटा, मुझे तो वो वैसे भी मार देगी। 4 गुंडे ला के खत्म कर जाएगी मेरे को। सोनी कुमारी। क्या हुआ है यहाँ पर जो आपके मोहल्ले में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, हम जा रहे थे बच्चे को स्कूल लेके और कुछ भी नहीं किए कुत्ते को। हम सीधे माँ बेटा अपना चले जा रहे थे, वो आए और पैर में लटक गए। वो कह रही है कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और कटवाती जा रही है। खड़ी हुई पे है, दूर भी नहीं थी, वहीं पे खड़ी थी और कटवा रही थी। जब हम छतरी निकाले कि हम इसको भगाएंगे तो वो छतरी लेके उल्टा हम ही पे वार कर रही थी। कौन? सुमन मिश्रा। इससे पहले भी ऐसा हुआ था? पहले तो कई के साथ हुए सर, पर मेरे साथ तो पहली बार हुआ था, पर बहुत बुरा हुआ था उस दिन, क्योंकि मेरा लड़का इस हालत में नहीं था कि उठ के भाग सके। वो गिर गया, उसके बचाने के चक्कर में मेरे पैर में भी लटका है वो कुत्ता। कुत्ते ने उसको दांत गड़ा दिया, उसके क्या किया था? पूरे पैंट फाड़ दिया, दांत गड़ा दिया पूरा। अभी भी निशान है सर मेरे पैर में, तो अभी भी नहीं गई है। 2 महीने बीत गए हैं। इंजेक्शन लगवाया आपने? इसकी पुलिस में कोई इन्फॉर्मेशन दिया आपने? जी सर, है सब कुछ, पुलिस में इंफॉर्मेशन भी फोटो दी की थी। वीडियो है आपके पास? वीडियो भी है, फोटो भी है, सब कुछ है। दिखा सकते हैं? फिर आगे पूरी तरीके से बात। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुत्ता यहाँ से हम लोग आके आदमी कुटवा देंगे, बच्चे कुटवा देंगे, हम क्या कर सकते हैं? हम कमाने खाने आए हैं सर। काटा है 10 महीना पहले को। हाँ, अब बताओ। क्या हुआ था? मेरे घर वाला जा रहा था ड्यूटी 8 बजे में, उसको कुत्ता पूरे देह पे छड़प गया, वहीं थी खड़ी, तो वो हटाने का मुंह से कोशिश करी ना, तो वो कह रहा है कि मेरे कुत्ता के मारे हो, नीचे लेके काट लिए। और कितने महीने पहले की बात है? करीब 8 महीना। 8 महीने पहले। हाँ। वो सुमन मिश्रा वहीं पर थी उस समय? हाँ वहीं थी। मतलब जब भी कोई केस होता है तो वो वहाँ पर मौजूद होती है। बताइए सुनंदा सिंह। क्या दिक्कत है? क्या मेरे हस्बैंड दुकान जा रहे थे, सुमन मिश्रा ने बुलाया कुछ कि गुड्डू सुनो। उनकी तरफ जब वो बढ़े तो उनके कुत्ते उन पे हमला कर दिए। 4-5 कुत्ते आ गए तो वो अपना बचाव करने के लिए हाथों से हाथापाई कुत्तों से वो करके निकलने की कोशिश की। उतने में ये आके उनके भी एक डंडा लगा दिया। कितने महीनों से ये आपको? 15 तारीख की बात है ये। और उतने में इसने डंडा लगा दिया। हाँ, अभी 15 अगस्त। और उतने में इसने डंडा भी लगा दिया, उल्टे आरोप भी लगा, चूड़ियां सबके सामने तोड़ी, उसके गवाह सारे हैं। आपके पास एक ही बार कुत्ते ने काटा या बार बार कभी और बार भी अटैक करा है? हमारे तो एक बार काटा, लेकिन यहाँ तो बारी बारी से सबको काट रहे हैं। मतलब चूड़ियां तोड़कर चूड़ियां सबके सामने तोड़ी, छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उस पुलिस को बुलाया, मेरे हस्बैंड ने फोन किया, पुलिस उनको ले गई और इसको छोड़ के गई है। बाद में अकेले गई, चूड़ी उड़ी तोड़ के गई। बाद में भी और जो चोट पहुंचा के गई हो वो मुझे नहीं पता। वहाँ पुलिस ने हमारी कुछ नहीं सुनी, इसकी सारी रिपोर्ट दर्ज करी गई, हमारा कुछ भी नहीं सुना गया। और दूसरे दिन बोल दिया कि इसने तो कुछ बोला ही नहीं। हमने पुलिस क्या देखने के लिए बुलाया था फिर?